इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि एक न्यूज़ रिपोर्टर रिचा अपनी दोस्त शेली को फ़ोन करती है। फिर वो उसे बताती है कि मैंने जो तुम लोगों का इंटरव्यू लिया था वो आज शाम को टीवी पर एयर होने वाला है। तो वो उसे कहती है कि मैं फिर सबको बुलाती हूँ और तुम भी आना, टीवी देखने के बाद हम लोग पार्टी करेंगे। तो वो उसे कहती है कि ज़रूर, मैं ज़रूर आऊँगी। अगले सीन में हमें जसपाल नाम का एक कैदी नज़र आता है जिसे पुलिस वाले मार रहे होते हैं, लेकिन उनकी मार का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता। उल्टा ये उन्हें धमकियां दे रहा होता है और ये कह रहा होता है कि अब तुम लोग उन लड़का लड़कियों की प्रोटेक्शन का इंतज़ाम कर दो, यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले उन्हीं को मारूंगा मैं। फिर वो लाइट में हाथ दे देता है जिससे करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और उसकी आत्मा बिजली के अंदर चली जाती है। फिर पुलिस वाला उसे छूकर देखता है तो उसे भी करंट लगने लगता है। दूसरी तरफ हमें वही रिपोर्टर नज़र आती है रिचा। वो इन चारों का इंटरव्यू ले रही होती है जिन्होंने जसपाल को पकड़वाया होता है। इनमें होती है शेली, अभी, चैन और दिव्या। ये सारे लोग मिलकर अपना इंटरव्यू देख रहे होते हैं और इनके साथ इनकी एक और दोस्त नीतू भी होती है। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद ये लोग बातें करने लग जाते हैं, तभी इन्हें फ़ोन आता है। जेक जाकर फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ से रिचा इन्हें बताती है कि जसपाल की मौत हो चुकी है, इसलिए मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा, लेकिन मैं जल्द ही वहाँ पर आ जाऊँगी। तो जेक ये बात सबको बताता है तो सब लोग खामोश हो जाते हैं। अब जसपाल भी बिजली के थ्रू इनके घर पर पहुंच जाता है तो इनके घर की लाइट चली जाती है। दिव्या को अंधेरे से डर लगता है, इसलिए वो चिल्लाने लगती है। अब सब लोग मोमबत्ती जलाकर उसके पास आ जाते हैं और अभी जाकर लाइट को देखने लगता है। फिर वो बाहर जाकर देखता है तो एक कटआउट निकला हुआ होता है। वो उसे जैसे ही लगाता है तो उसे करंट लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। अब अंदर ये लोग दिव्या से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें ये प्रॉब्लम कब से है, तो वो उन्हें बताती है कि बचपन से। तभी इन्हें अभी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और ये लोग उसके पास आ जाते हैं। अब ये लोग उसे उठाकर अंदर लेकर आते हैं, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह से जल चुका होता है। फिर शेली डॉक्टर को फ़ोन लगाने जाती है तो उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा होता। अब नीतू के मोबाइल से ये लोग ट्राई करते हैं तो उसकी बैटरी लो होती है। फिर जेक जाकर वो मोबाइल चार्जिंग पर लगाता है और नीतू के कपड़े ख़राब हो गए थे, इसलिए वो शेली से उसके कपड़े मांगती है। तो वो उसे कहती है कि जाओ जाकर मेरे रूम से ले लो। अब वो वहाँ से चली जाती है। फिर इन्हें किचन से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं तो दिव्या और जेक जाकर किचन में चेक करने लगते हैं तो वहाँ पर जूसर मशीन ऑन होती है। दिव्या उसे ऑफ़ करती है और वो चेक करते हैं तो वहाँ पर टमाटो सॉस होता है। फिर अपने आप माइक्रोवेव ऑन हो जाता है और फिर वो जब उसे बंद करती है तो टोस्ट मशीन में से टोस्ट निकलने लगते हैं। फिर जेक दिव्या से कहता है कि मुझे लगता है यहाँ पर कोई और भी है जो कि हमें डराने की कोशिश कर रहा है, अब मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है तो आप सबसे ये गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दूसरी तरफ नीतू नहाने के लिए पानी गर्म कर रही होती है तो जसपाल उसमें करंट छोड़ देता है, लेकिन वक्त रहते वो अपना हाथ पानी से बाहर निकाल देती है और वो बच जाती है। जेक उस आदमी को ढूंढ रहा होता है और दिव्या जब फ्रिज से पानी निकालती है तो जसपाल उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पाता। अब वो नीतू के पास आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। तो वो उससे पूछती है कि कौन हो तुम, और वो डरने लगती है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि जसपाल। अब वो डर जाती है और वहाँ से उठने की कोशिश करती है तो उसका हाथ पानी में लग जाता है, जिससे लाइट उसे अपनी तरफ खींच लेती है और वो पानी में गिर जाती है, जिसके बाद उसे करंट लगने लगते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ दिव्या को जैक की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसकी आवाज़ का पीछा करते हुए एक कमरे में आ जाती है जहाँ पर टीवी पर जसपाल नज़र आता है। वो उसे कहता है कि तुम लोगों ने मुझे पकड़वाया, अब मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को मार दूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा। और फिर ये सुनकर वो चिल्लाने लगती है तो उसके दोस्त उसके पास आ जाते हैं और वो लोग उसे बताते हैं कि टीवी पर कुछ भी नहीं चल रहा। फिर जेक जाकर उसे चेक करता है तो उसका स्विच भी निकला हुआ होता है। फिर वो उसे बताता है कि ये तुम्हारा वहम होगा, मैंने पूरे घर को छान लिया है, यहाँ पर हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब वो नीतू के पास आता है। वो उसे कहता है कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो, इतनी देर कौन रहाता है। फिर वो उसे कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं ही अंदर आ जाऊँगा। अब वो जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे नीतू की लाश मिलती है और पानी वहाँ से बाहर आ रहा होता है और उसमें से करंट भी आ रहा होता है, तो उसे भी करंट लग जाता है। अब दूसरी तरफ अभी को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है तो
शैली उसे कहती है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक कंबल है जिससे तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। फिर वो कंबल लेने जाती है और दिव्या से कहती है कि तुम इसका ख्याल रखो। लेकिन उसके जाते ही दिव्या को जैक बुलाने लगता है। वो जैक की आवाज़ सुनकर उसके पास चली जाती है तो वो वहाँ पर देखती है कि जैक और नीतू दोनों की ही लाश वहाँ पर पड़ी हुई है। और वहाँ पर जसपाल आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुमने जो कुछ देर पहले देखा वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत था। मैं अब बिजली में हूँ। फिर वो उससे पूछता है कि अब तुम्हारे किस दोस्त को मारूँ। फिर वो कहता है कि अभी को। अब दूसरी तरफ वो उसे कंबल लगाकर उसे ऑन करती है तो अभी को करंट लगने लगता है। दिव्या उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। फिर ये दोनों वहाँ से बाहर आ जाती हैं तो वहाँ पर ऋचा भी आ जाती है। वो उनसे कहती है कि सॉरी मैं लेट हो गई, क्या पार्टी ख़त्म हो गई। तो ये लोग उसे बताते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। फिर वो लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तभी इन्हें फ़ोन आता है। शैली जाकर वो फ़ोन उठाती है तो दूसरी तरफ से जसपाल की आवाज़ आती है और उसे करंट लग जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। फिर इलेक्ट्रिक चीज़ें ब्लास्ट होने लग जाती हैं और ये लोग जैसे ही बाहर दरवाजे के पास पहुँचते हैं तो दरवाजे में भी करंट होता है। तो दिव्या ऋचा से कहती है कि वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, उसने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया, अब वो मुझे भी मार देगा। तो ऋचा उसे कहती है कि फ़िक्र मत करो, वो इलेक्ट्रिसिटी में है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी ही बंद कर दें तो वो भी मर जाएगा। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो दिव्या उसे कहती है कि वो वहाँ पर भी आ जाएगा। तो वो उसे कहती है कि तुम उसकी फ़िक्र मत करो, तुम घर के अंदर जाओ और उसे बुलाओ, वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। दूसरी तरफ से मैं मेन स्विच बंद कर दूँगी। फिर वो उसे कहती है कि ठीक है। अब वो घर के अंदर जाती है और जसपाल को बुलाने लगती है। दूसरी तरफ ऋचा मेन स्विच के पास जाती है लेकिन वो डरने लगती है तो वो एक कुल्हाड़ी उठा लेती है और मेन स्विच के वायर्स को काटने लगती है। दूसरी तरफ जसपाल भी मरने लगता है तो दिव्या उसे मरता हुआ देखकर हंसने लगती है। फिर वो नींद से जग जाती है, यानी कि ये सिर्फ दिव्या का एक सपना होता है। और तभी उसे फ़ोन आती है ऋचा की। तो वो उसे बताती है कि शैली का फ़ोन ट्राई कर रही थी लेकिन उसका फ़ोन लग नहीं रहा था। मैं ये बताना चाहती थी कि आज रात पार्टी में आने में मुझे थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि जसपाल की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाती है और उसके एक स्विच में जसपाल आ जाता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आप एक पाकिस्तानी ड्रामा हकीकत को देख सकते हैं और इस तरफ देखिए एक इंडियन हॉरर ड्रामा द जी हॉरर शो, और इस तरफ देखिए ईश्वर कोई की एक कहानी इंतज़ार के कुछ एपिसोड। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।